भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान बोले हैं, भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फिर भगवान इसको दे रहे हैं कि सकाम कर्म का क्या होता है। सकाम कर्म तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि सकाम कर्म किसे कहते हैं। नेक्स्ट फिर बोल रहे हैं भगवान, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है आदिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। यज्ञ के स्वामी कौन है? समस्त यज्ञों के स्वामी भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। ठीक है, नेक्स्ट फिर भगवान बोल रहे हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच बात भी संदेह नहीं है। भगवान बोले कि जीवन के अंत काल में जो मेरा स्मरण कर पाएगा वो मेरे स्वभाव मतलब मुझे प्राप्त होगा। फिर उसके बाद बोले हैं, यम यम आप स्मरण भावम मतलब हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वे उस स्वभाव को निश्चित रूप से मतलब जो भी स्वभाव बना हुआ है आपका वो आपके बीच में कॉल आ गई थी। ठीक है? तो यस, जो आपके मरते समय जो भी विचार मन में रह रहे होंगे या जो इच्छाएं रह जाएंगी तो वो चीजें जो है उसी भाव को आप प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवान ने एक तरीका है कैसे कि तुम क्या करो, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि जो भी कुछ एक्टिविटी कीजिए तो सेंटर में रख के कीजिए कि मैं भगवान कर रही हूँ। तो जब कोई ऐसा करता है और मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके स्थिर कर लेता है, वे निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, एकदम से कोई अचीव नहीं कर पाता इस स्वभाव को। नेक्स्ट, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाकर अविचल भाव से भगवान के रूप में करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। फिर भगवान बोले कैसे करना है मुझे प्राप्त। भगवान अपना रूप भी बता रहे कैसे हूँ मैं सूक्ष्म। भगवान बता रहे मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान कैसे करे। सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुनतम से भी लघुनतर तथा प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। और सूर्य की भांति तेज, वे कौन कैसे सूर्य की भांति तेजवान है और भौतिक प्रकृति के रूप में। फिर आगे भगवान फिर बताना शुरू करेंगे किस किस काल में मरने पे मनुष्य कौन कौन से लोकों में जाता है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भोग के वॉइस मध्य से नहीं है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वॉइस बीच में काफी हो रही, अभी ठीक आ रही है, बीच में हो जाती है ब्रेक। आई थिंक हमारे वाईफाई में दिक्कत आ रही है। नहीं, वाईफाई में भी दिक्कत है कल परसों से ना। हो सकता है मेरे बोलने में भी थोड़ा फ्लक्चुएट हो रही है वॉइस, इसीलिए निकल नहीं रही ना आवाज अंदर से, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है थ्रोट में। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भोग के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचल मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वे निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान ने कितने सारे तरीके बताए कि मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है ना, पर हम इस चीज को समझना नहीं चाहते। चलिए आगे चलते हैं। श्लोकास नंबर 11। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तद् अक्षरं विदो वेदन्ति विशन्ति यत्तयो वीतरागः यच्छतन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तदन्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये।
यत जिस अक्षरम अक्षर ओम को वेद विद वेदों के ज्ञाता वेदंती कहते हैं, विशंति प्रवेश करते हैं, यत जिसमें यतः बड़े-बड़े मुनि वीर रागा संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी, यत जो ईशंता इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य का चरंती अभ्यास करते हैं, तत् उस ते तुमको पदम पद को संग्रहणम संक्षेप में प्रवक्षय मैं बताऊंगा। भगवान बोल रहे हैं कि जो वेदों का ज्ञाता है, ओम और जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े-बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भौ के मध्य स्थिर करना होता है। जब ध्यान करा जाता है ना, तो बोला जाता है कि आप जो है अपनी जो भौ है इनके मध्य हमारे एक चक्र होता है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। शुरू-शुरू में जब हम ध्यान करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा पेन शुरू होता है करना, थोड़ा-सा पेन हमें फ़ील होता है कि यहाँ पे पेन हो रहा है, क्योंकि ध्यान की जब मैंने भी किया है मेडिटेशन, तो पहले किया था क्योंकि पता नहीं था ना मेडिटेशन। पहले बोला जाता है क्योंकि शुरू-शुरू में योगा जब करते हैं तो मेडिटेशन की विधि बताई जाती है। तो उससे पहले भी मैंने बचपन में ना काफ़ी मेरी मम्मी सहज योग से जुड़ गई थी। तो वहाँ पे भी मेडिटेशन करना सिखाया जाता था। तो छोटे से ही किया है बचपन से। तो ये मतलब 12 या 16 इयर्स की मैं थी। तो भौ के मध्य में जब आपका ध्यान केंद्रित करते हैं तो यहाँ थोड़ा पेन होना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म बोला जाता है, यहाँ पे एक चक्र होता है, ऊपर जाके सहस्त्रार होता है और यहाँ पे मुझे जो चक्र होता है उसका एग्ज़ैक्ट नाम नहीं याद है। तो वो चक्र जो है अ, जब वो जागृत होता है ना तो यहाँ पे हमें ध्यान केंद्रित मतलब लग जाता है प्रॉपर से ध्यान। ठीक है? तो उसमें स्टार्टिंग में पेन होता है। तो ये चक्र जो होता है भौ के मध्य उसको ध्यान किया जाता है। भौ को प्राण को भौ के मध्य स्थिर करना होता है। ये एक तरीके का ध्यान होता है। ये मानकर कि हो सकता है कि अर्जुन को भगवान ना करता हो। कृष्ण अगले श्लोक में इसी विधि को बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतः निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बतला रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। जैसे निर्विशेष ज्योति है ना भगवान की, ब्रह्म ज्योति जिसे कहते हैं, उसके बारे में भगवान थोड़ा-सा हाइलाइट बता रहे हैं कि ऐसे ध्यान कर लो, मुझ तक पहुँच सकोगे। पर लेकिन वो भगवान की वो ब्रह्म ज्योति तक ही पहुँचने की विधि बता रहे हैं। आगे की विधि भगवान बाद में बताएँगे। क्योंकि अगर भगवान एक भी विधि को छोड़ देते, तो मनुष्य को लगता है कि अच्छा, मतलब कि वो विधि छोड़ दी, मतलब वो उसमें कुछ ज़्यादा अचीवमेंट हो सकती है। इसलिए भगवान ना आगे जाके बताएँगे कि सारी विधियों को तुम जो है त्याग दो, केवल भक्ति का अभ्यास करो। है ना? प्रभुपाद भी बीच में हमेशा अपने प्रपोट में कहते हैं कि इन सारी विधियों की ज़रूरत ही नहीं है। जो भक्ति योग का अभ्यास करता है, उनको इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। ठीक है? चलिए। यस, तो ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ में गुरु के पास रहने से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार के वे ब्रह्म के दो स्वरूप से परिचित होते हैं। तो ये प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है। क्योंकि ये इसलिए सिखाया जाता है ध्यान करना, क्योंकि जो बच्चा अगर ध्यान करेगा, उसका कॉन्संट्रेट पावर बढ़ जाएगी। वो जो भी कोई पढ़ाई करेगा, बहुत ईज़िली मतलब अपने जब कॉन्शियस माइंड में उसको स्टोर कर लेगा और जब भी एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएगा, तो वो तुरंत ही उसका आंसर लिख पाएगा। तो इसीलिए ध्यान बोला जाता है, इसीलिए कॉन्संट्रेट करने को बोला जाता है। बच्चे बोलते हैं हम कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान नहीं रख पाते, ध्यान भटकता है, तो वो इसीलिए बोला जाता है ध्यान की पद्धति ब्रह्मचर्य आश्रम में सिखाई जाती है। ठीक है? तो वही तात्पर्य प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तथा ब्रह्म निर्विशेष की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार ब्रह्म के दो स्वरूप से परिचित होते हैं। ये प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। अब ये मतलब आज की मॉडर्न लाइफ में इसको संभव नहीं है कि हर कोई ध्यान लगाने बैठ जाए।
ठीक है? विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएँ हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है, जहाँ ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यधिक कठिन है। आप यहाँ से हाइलाइट कर लीजिए ब्रह्मचर्य से, और जब मैं लास्ट कंप्लीट करूँगी वहाँ तक हाइलाइट कर लीजिएगा। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यधिक कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए छात्रों के आदेश अनुसार शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। ठीक है? तो जो गुरुकुल भी हैं आज का, आप जब मायापुर जाएँगे ना, मैं आप लोग गुरुकुल दिखाने ले चलूँगी। बहुत सुंदर गुरुकुल है, बहुत वहाँ पे अलग-अलग कंट्रीज़ के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, इंडिया के भी बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पर मेडिटेशन नहीं सिखाया जाता, वहाँ पर चैंटिंग सिखाई जाती है। भगवान के पवित्र नाम का ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग कीजिए, तो सारे बच्चे एक ही स्वर में चैंटिंग करते हैं, तो वो ही उनका कॉन्संट्रेट पावर को मतलब हाई से हाई ले जाता है। मतलब जो वो ध्यान के द्वारा जो अचीव करते 1 साल में, वो बच्चे 6 मंथ में कंप्लीट कर जाते हैं। कहने का मतलब है ये इतनी पावरफुल होती है मॉर्निंग की ब्रह्म मुहूर्त का जपा। ठीक है? इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जपा कीजिए, 5 बजे से शुरू कर देना चाहिए जपा। ऐसा वर्णित है, ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ ये मैंने इसको कंप्लीट करा। नेक्स्ट जयश्री पढ़ोगे आप? क्योंकि आवाज़ थोड़ी आज खराब है मेरी, ज़्यादा मैं रीड नहीं कर पाऊँगी। यस मैम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यधायात्मना प्राणमास्थितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि शरीर के समस्त द्वारों को संयम्य वश में करके मन को हृदय में निरुद्ध बंद कर च भी मूर्धन्य सर पर आधाय स्थिर करके आत्मनः अपने प्राणवायु को स्थित योग धारणम योग की स्थिति। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताई गई विधि से योग अभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञान इंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर से ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6 अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब ये विधि व्यावहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है, तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू जयश्री। तो भगवान जो है स्पष्ट रूप से आगे जो है योग धारणा की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी स्पष्ट बता चुके हैं कि ये विधि आज के लाइफस्टाइल में ये जो है व्यवहारिक नहीं है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी बता रहे हैं कि ये सबसे उत्तम विधि क्या है, कृष्ण भावनामृत है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आजकल के गुरुकुल्स में ध्यान की पद्धति को नहीं हमारे आप देखेंगे ना इस्कॉन में नहीं ऐसा करा जाता। वो बोलते हैं चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग में ही जो ध्यान लगता है ना वो ही सर्वोत्तम होता है। ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कृष्ण भावना अमृत की विधि को अपनाना। इसमें क्या होता है, कोई भी भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करके करने में समर्थ होता है। ये तो मतलब कर सकता है अगर उसको प्रैक्टिस कराई जाए तो। और उसके लिए अविचल दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। तो ये बहुत आसान हो जाता है। कोई हो सकता है नया-नया ऐसे होता है कोई, तो उसको ये प्रैक्टिकली कर पाना पॉसिबल नहीं लगता कि मैं कैसे चैंटिंग करूँ। एक माला भी बहुत मुश्किल होता है।
है ना। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे उसका प्योरिफिकेशन होता जाएगा, उसकी माला इंक्रीज होती जाएगी। तो ये एक एक क्रिया बताई जाती है ना, एक जैसे होता है ना मेडिसिन जब होती है हमारी मेडिसिन, तो जैसे हम कोई मेडिसिन, हमारी कोई बीमारी होती है तो हम मेडिसिन ज्यादा खाते हैं, है ना, तो उससे हमारी बीमारी ठीक होना शुरू होती है। अब इसमें थोड़ा-सा बस ये होता है, जैसे-जैसे हमारी बीमारी ठीक होती है, हम ज़्यादा हरि नाम लेते हैं, जिससे और ज़्यादा हमारी बीमारी ठीक हो। भौतिकता की बीमारी होती है ना, तो इसी तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सबसे व्यावहारिक विधि ही कृष्ण भावनामृत है, इसी को ही कीजिए। नेक्स्ट श्लोकास ईशा पढ़ोगे? हरे कृष्णा। थैंक यू ईशा। तो भगवान आगे बोल रहे हैं कि योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है तो वह अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यस, दिस इज ट्रू। ये भगवत गीता इसको स्पष्ट रूप से भगवान की वाणी है, और भगवान ने जब बोला है तो ये सच है। तो आगे जो है ओम तथा ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण से निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्णा में ये ओम सन्निहित है। ठीक है, ध्यान से इसको प्रपोर्ट को ध्यान से तात्पर्य को समझने की आवश्यकता है। हम लोग कुछ लोग बोलते हैं आपके मंत्र में ओम तो होता ही नहीं है। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र में ओम नहीं है, क्योंकि क्योंकि सारे वैदिक मंत्रों में ओमकार से शुरू होता है ना, बोला जाता है ना ऐसा। तो इसमें साफ साफ तात्पर्य प्रभुपाद जी बोले हैं कि हरे कृष्णा में ये ओम सन्निहित है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं इस युग के लिए हरे कृष्णा मंत्र जबकि स्पष्ट संतुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्णा मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं, और सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अनेक लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं। किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। ठीक है, जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति में रह जाएंगे। तो आगे बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक कौन जाते हैं? जो आध्यात्मिक सगुणवादी होते हैं, वो आध्यात्मिक आकाश में अनेक लोक हैं, उन्हें वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। वैकुंठ लोक को, जैसे कि ओमकार की ध्वनि के मेरे ताऊ जी जो थे, जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया तो वो सुनने में आया तो वो ओमकार का उच्चारण कर रहे थे।
तो ओमकार का उच्चारण कर रहे थे, तो मुझे किसी ने बोला कि ये तो ओमकार का उच्चारण है, तो तुम बताओ क्या होगा? फिर मैंने कहा कि ओमकार का उच्चारण भी एक ध्वनि है, जैसे भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि शब्दों में मैं ओमकार हूँ, तो मतलब वो भी भगवान का ही एक रूप है, तो वो भगवान के धाम ही जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने उसको आंसर दिया था, पर ये सही है, भगवान भी यहाँ पे इसकी पुष्टि करते हैं कि सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अनेक लोक हैं, जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। जो देखिए ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहे हो तो ब्रह्म ज्योति तक ही जाएगा ना, फिर उसके बाद उसको वापिस आना पड़ेगा। कैसे आएगा? जिसने ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया है, भगवान की जो इन्फल्जेंट है, जो व्हाइट रोशनी निकल रही है, कहते हैं करोड़ों सूर्य की रोशनी के बराबर होती है, वो इतना ज्यादा तेजवान है ना? तो उसके ज्योति के पास घूमते 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 जब उसके उस निर्विशेष ज्योति से वो बाहर निकल जाता है, फिर वो स्वर्ग लोक में भोग करता है, फिर स्वर्ग लोक के बाद फिर पृथ्वी लोक पे वापस आ जाता है वर्षा के द्वारा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि निर्विशेष ज्योति तक नहीं, हमें भगवान तक, क्योंकि जब हम भगवान के धाम की यात्रा करेंगे, जैसे मैंने आपको 14 प्लेनेटरी सिस्टम दिखाया था, आगे के लोगों की यात्रा करेंगे तो बीच में भगवान की निर्विशेष ज्योति के भी दर्शन होंगे आपको, है ना? अगर वहां पे जैसे ऐसे होता है कि जैसे कुछ मटेरियल एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे कोई मधुमक्खी है और एक सुंदर से ताजे से फूल पे वो मंडराती है, उससे वो अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है, उसको लगता है कि इससे मैं मधु चुरा लूं, इससे मैं ज्यादा मधु मिलेगा। इसी तरह से अगर जीवात्मा को लगे कि वो भी ब्रह्म ज्योति को देख के अट्रैक्ट होती है, अगर अगर ये पता है कि मुझे ब्रह्म ज्योति से ऊपर भी कोई कहीं जाना है, कोई और चीज है जो मुझे अचीव करनी है, तो वो वहां पर नहीं रुकेगा। जैसे मैंने बताया ना, अलग-अलग लोक आएँगे, सत्यलोक, पहले स्वर्गलोक, फिर सत्यलोक, फिर कैलाश, फिर ऐसे-ऐसे आगे के लोक में बढ़ेंगे, वैकुंठ आएगा, साकेत धाम आएगा। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर इन लोकों में अगर उसको पता है कि मुझे तो गोलोक ही जाना है, तो वो इन लोकों के प्रति आकर्षित नहीं होगा, फिर ब्रह्म ज्योति भी बीच में आएगी, उससे आकर्षित नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ उसका गोल है वहां तक पहुंच जाएगा। वो उस मधुमक्खी की तरह नहीं होगा जो एक शहद को मतलब उसको लगता है कि इस फूल को बैठ जाऊं, यहाँ से मैं शहद चुरा सकती हूँ। नहीं, वो ऊपर बढ़ेगा आगे, वो उस धाम की तरफ बढ़ेगा जो जो नित्य है, मतलब जो हमारा एक्चुअल घर है ना? बीच में कहीं नहीं भटकाव होगा। जीवात्मा के लिए ऐसे भटकाव हो सकते हैं, इसीलिए पहले से जो मतलब जिसका मन पक्का है और जो लगा हुआ है भक्ति में लंबे टाइम से, तो वो ज़रूर भगवान को अचीव कर सकेगा। वरना क्या है, माया के द्वारा इतने प्रलोभन है, इतनी चीज़ें दिखाई देंगी कि आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ बेटर देन दिस, है ना? ये तो इससे अच्छा तो ये है होता है, इससे अच्छा तो ये है। मटेरियल लाइफ़ में ज़्यादा अच्छी है आध्यात्मिक जीवन से, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग-अलग कार्य करने हैं। धन है, मैं बहुत धन से बहुत कुछ खरीद सकती हूँ, बहुत कुछ कार्य कर सकती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। बट आध्यात्मिक जीवन में रोज घिसते रहो अपने आप को, पर मटेरियल लाइफ में तो रोज नया-नया कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा, ऐसे प्रलोभन आ सकते हैं। पर बोला जाता है जो आध्यात्मिक जीवन होता है शुरू में बड़ी कठिनाईपूर्ण ज़रूर लग सकता है, जैसे कि विंटर्स में उठना या फिर तेज गर्मी में भी भगवान की सेवा करना, हो सकता है ये बहुत तपस्या लगे, लेकिन जो शुरू में कहते हैं कि कड़वा होता है, शुरू में जो फल कड़वा होता है, लास्ट में मीठा होता है। ऐसे ही भक्ति में जीवन जो है, शुरू में हो सकता है कठिन हो, लेकिन लास्ट में कैसा होगा? सुमधुर होगा। इसलिए हमें इसको छोड़ना नहीं है, इसमें लगे रहना है। ठीक है? तो किंतु निर्विशेषवादी, लास्ट में प्रभुपाद जी बोले, किंतु निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। इसलिए वो ब्रह्म ज्योति तक ही पहुँच पाते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ सगुणवादियों का अर्थ लिखा हुआ है, जो भगवान के रूप का ध्यान लगाते हैं, वो सगुणवादी कहलाते हैं। ठीक है? और 3 मैंने लाइन्स बनाई है। एक में मैंने लिखा है ब्रह्म, फिर लिखा है परमात्मा, फिर लिखा है भगवान कौन है। तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म ज्योति जो है वो ब्रह्म है, ठीक है? और परमात्मा जो है वे परम आत्मा है जो हृदय में निवास करती है। ठीक है? और भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान है। ठीक है? कभी भी इन तीनों को मिलाना नहीं है। ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, भगवान, इनको मिलाना नहीं है। ये तीनों अलग-अलग है।
ब्रह्म नीचे लिख सकते हो, आप नोट कर सकते हो कि ब्रह्म के नीचे लिखिए ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के नीचे लिखिए परम आत्मा, मतलब हृदय में निवास करने वाली आत्मा, और भगवान को लिखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरह से हम इन तीनों को अलग-अलग फॉर्म में समझिए। एक मत इसको एक जैसी फॉर्म में मत समझिएगा। नेक्स्ट श्लोका दीदी पढ़ोगे आप, तुलसी दीदी? हरे कृष्ण। अनन्यचेता सततं यः मां स्मरेत नित्यस्य तस्यहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेत अविचलित मन से सततम सदैव यो माम मुझ कृष्ण को स्मरित स्मरण करता है नित्य नियमित रूप से तस्य उस अहम मैं हूँ सुलभ सुलभ सरलता से प्राप्य पार्थ हे प्रथा पुत्र नित्य नियमित रूप से युक्त से लगे हुए योगीन भक्त के लिए। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तात्पर्य इस श्लोक में उस निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति की चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और यहाँ ज्ञान योगी, कर्मयोगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वही पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक भी की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक समांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती हैं। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 1.2 से लेकर 23 कहा गया है। यमे वेश विनृते तेन लभ्यस्य तस्य येष आत्मा विनृते तनुम सवाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10.10 में कहा गया है, ददामी बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में यहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यस्य शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। पहला, शांत भक्त, जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं। दूसरा, दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरा, सख्य भक्त, जो सखा रूप में भक्ति से युक्त होते हैं। चौथा, वात्सल्य भक्त, जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा पांचवा, माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ दंपत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं।
शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति से युक्त होता है और उन्हें कभी कहीं नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि की यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू दीदी। प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता दिए हैं कि क्या क्या करना है और कौन सी विधि सर्वोत्तम है। अर्जुन ने कहा, अर्जुन, ये भगवान बोले कि अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वे मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। इसमें जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए प्रभुपाद जी ने कि शुद्ध भक्त कुछ भी नहीं चाहता, कुछ इच्छा नहीं करता भगवान के अतिरिक्त, ठीक है, और पूर्ण शांति में स्थित रहता है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अतः भगवान कहते हैं कि जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। विभिन्न रूप अलग अलग हैं। भक्ति में अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। ये लाइन आप पैराग्राफ हाईलाइट कर सकते हैं जो मैंने किया हुआ है। शुद्ध भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्णा जप से किया जाता है। भगवान सब पर दयालु हैं, किंतु जैसा पहले कहा जा चुका है कि जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उन पर विशेष कृपालु रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हाईलाइट करना है। क्योंकि देखिए, वैसे मैंने पहले भी बहुत बार आप लोगों को बताया है, एक भगवान के बहुत सारे बच्चे हैं, पर जो उनका कहना मानता है भगवान पर विशेष दयालु होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पूर्णतः भगवान पर निर्भर रहता है। चलिए आगे चलते हैं। जिसने पूरी तरह से ये लाइन, जो मैं लाइन पढ़ूंगी वो लाइन आपको हाईलाइट करनी है। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और अ, और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। नेक्स्ट लाइन, शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वे देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी है कि उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में, जैसा कि पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं, रहना चाहिए। पर क्या बोल रहे हैं इसको हाईलाइट कीजिए। किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। यस, जैसे मैंने आपको बोला था अपने घर में तुलसी के पौधे लगाइए, वो भी वृंदावन हो जाएगा। वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, है ना? तो मतलब वो भी वृंदावन बन सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आप जहाँ भी हैं प्रभु, हे प्रभु, वही वृंदावन है। जहाँ पर भगवान कृष्ण के विग्रह हैं, है ना? वही वृंदावन बन सकता है, वही वृंदावन स्थान भी है। हमें ऐसा मानना चाहिए। अब यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी कुछ भक्त मतलब एक अलग-अलग रूपों की बात कर रहे हैं, किस-किस भाव में भक्त भगवान की सेवा पूजा कर सकता है, हाइलाइट कर सकते हैं आप और नोट भी करना है आपको ये सारा। सामान्यतः भक्ति योग में 5 प्रकार के से भक्ति में लगे रहते हैं। कैसे कौन से शांत भाव है, ठीक है, दास्य भाव है, शांत भाव मतलब उदासीन रहकर भक्ति युक्त करना, मतलब शांत रह के। शांति का मतलब मन में कोई और भाव नहीं, सिर्फ शांति से भगवान की सेवा करना, कोई इच्छा नहीं कि मैं ऐसा करूँ या मैं भगवान की कहने का मतलब ये कि ये सोचना कि मैं किसी आदान-प्रदान के लिए ऐसा कर रहा हूँ कि भगवान मुझे कुछ देंगे, कुछ भी, ये आशा नहीं होनी चाहिए। वो उदासीन होकर भक्ति कर्म करता है। फिर दास्य भाव मतलब दास्य के रूप में कृष्णा ये जो घर है इसके मालिक कौन है? भगवान ठाकुर जी इसके मालिक हैं, है ना? ये मानता है वो, दास्य होता है, दास युक्त में। आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। मैं भगवान के लिए सब्जी लेनी है, मुझे भगवान के लिए काम करना है। एवरीथिंग मतलब घर में बर्तन भी धोने हैं, झाड़ू पोछा कुछ भी क्यों ना करना है, आई एम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट साख्य रूप में मतलब सखा रूप में भगवान से सेवा करना, भगवान की, भगवान को मेरे फ्रेंड है भगवान और मैं अपने हृदय की सारी बात भगवान को जो है
स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ। और मतलब और जब मुझे मतलब भगवान से ऐसा होता है कि अपने हृदय की बात जब सब फ्रेंड ग्रुप में हम भगवान की व्यवहार करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम फ्रेंड रूप से भगवान से बात करते हैं। ओह! कृष्णा लुकिंग सो ब्यूटीफुल, राधा रानी आपको देख के शर्मा रही हैं, है ना? आप राधा रानी से ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ऐसे हम भगवान से एक फ्रेंडली टोन पे बात करते हैं। जैसे कभी होता है ना, हम लोग शुरू-शुरू में जब मैं मायापुर गई थी, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स सी थी, अभी भी हैं पर अभी नहीं ज़्यादा बात होती। तो मतलब वो हम लोग जब भगवान के को देखते थे श्रृंगार आरती में, तब कहते थे, "कृष्णा आपकी कमर कितनी पतली है, राधा रानी की कमर जैसी, आपको बहुत टेढ़े हो, है ना? टेढ़े खड़े हो, इतने मनमोहक हो तुम।" तो हम इस तरह से भगवान से एकदम फ्रेंडली बात करते हैं ना, वो एक साख्य भाव हो जाता है। भगवान को तुम ये खाओगे, मतलब एवरीथिंग भगवान से हर रूप में फ्रेंड के जैसे बात करना, ठीक है? कुछ भी हो सकता है इसमें, मैंने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाया आपको, ठीक है? वात्सल्य भाव मतलब कुछ लोग अपने बच्चे के जैसे भगवान की सेवा करते हैं। उनके लिए पूरा ऐसे ही व्यवहार करते हैं कि अपने बच्चा हो जैसे उनका। दूसरा माधुर्य भाव मतलब अपने दाम्पत्य प्रेमी जैसा भाव से युक्त होते हैं। तो इस तरह के अलग-अलग संबंध हम भगवान के साथ स्थापित करते हैं। जैसे भगवद गीता के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला था, यू कैन बिल्ड अ वन रिलेशन विद द कृष्णा, भगवान के साथ एक अपना एक बनाइए एक रिलेशनशिप, ताकि आप भगवद गीता को उस भाव में समझ पाएँगे, समझ सकेंगे, ठीक है? तो बस यही करना है आपको। और आगे इसमें बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति से युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता। जब एक देखिए, अभी तक आपने अगर रिलेशनशिप भगवान से नहीं बनाया है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये स्पष्ट बात है। जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं है, आप भगवान को जो है एक यांत्रिक तौर पे भक्ति करोगे, आपका रिलेशनशिप नहीं है, आप प्रेम नहीं कर पाओगे। जब प्रेम नहीं करोगे तो भक्ति का भाव कैसे आएगा? कोई भी चीज़ जब हम देखिए, हम अपने माता-पिता से प्रेम करते हैं तो हम उनकी सेवा कर पाते हैं, है ना? जब एक माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है तो वो उसकी सेवा कर पाती है। इसी तरह से जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हम उनकी सेवा हर हालत में कर पाएँगे, उनको याद रख पाएँगे। और जब हमें लगेगा कि हाँ, मात्र विग्रह हैं, कर तो रही हूँ ना बस सेवा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे रहेगा ना, तो मतलब आप भगवान से दूर भी कहीं जाओगे तो आपको उनकी याद नहीं आएगी। आपको लगेगा कि फिर से क्या भक्ति में फिर से जाके क्या सेवा में लग जाना है क्या? यही काम करना है क्या? मतलब कि इस तरह से लगेगा आपको। लेकिन जब आप प्रेम करोगे कि हाँ, मुझे टाइम से घर भी पहुँचना है क्योंकि मेरे ठाकुर वेट कर रहे हैं, तो वो जो है एक रिलेशनशिप जब बना होता है भगवान से, तब जाके ऐसी भावना हृदय में उठती है, अदरवाइज़ नहीं होगी। ठीक है, इसलिए अपने विग्रह लेना चाहिए। आप लोगों को भी अपने विग्रह लाने चाहिए। गौ निताई, जगन्नाथ जी आप दोनों ला सकते हो, ठीक है? युगल सरकार के लिए इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि अपराध बहुत लगता है, सेवा बहुत कठिन है, आसान नहीं है। इसलिए उसके लिए तो मुझे उर्मिला माताजी से आप लोगों के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, पर अभी नहीं, जब तक आप लोग जो है और आगे ना बढ़ जाओ भक्ति में, है ना? जब आप जिस दिन आपको लगेगा कि मैं इनको फुल्ली इनको मैं खुद इनका कर सकती हूँ सब कुछ, और तब जो है उर्मिला माताजी से, क्योंकि सीनियर से परमिशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं लिया और परमिशन और सेवा करते रहे, तो और अपराध जो लगा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने आपको परमिशन दे दी और मैंने किसी से पूछा नहीं, क्योंकि मैं तो उर्मिला माताजी के मतलब उनके अंडर रह के आपको कर रही हूँ ना, गाइड कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने अपने आप परमिशन दे दी, तो विग्रह के साथ जो भी मतलब आप करोगे, विग्रह के खिलाया नहीं या विग्रह को सुलाया नहीं या विग्रह की सेवा नहीं की, कुछ पहनाया नहीं, तो जो भी अपराध होगा वो मुझे लग जाएगा। इसलिए परमिशन देने वाले को सारा अपराध लगता है। भगवान कहेंगे तूने परमिशन दी थी ना मुझे लाने के लिए, मैंने देखो मेरे को खिलाते नहीं, मेरे को पिलाते नहीं, सुलाते नहीं, है ना? मेरे लिए कपड़े भी नहीं लेके आती, अपने लिए ले आती है, मेरे लिए नहीं लाती। तो मतलब भगवान आपसे वो बात तो विग्रह नहीं है, वो स्वयं भगवान विजेंद्र नंदन कृष्ण है। क्योंकि भौतिक आय से जो हम देख सकते हैं वही रूप में भगवान आते हैं, कि ताकि हम एक संबंध, भगवान डिपेंड हो जाते हैं ना, दिखाते हैं कि देखो मैं तुम पे डिपेंड हूँ, वैसे वो स्वतंत्र है स्वयं, है ना? लेकिन वो विग्रह रूप में आके वो दिखाते हैं कि मैं डिपेंड हूँ तुम पर। तो जब वो ऐसा दिखाते हैं, प्रभुपाद जी बल्कि गुरु जी हिज होलीनेस
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी बहुत बार बोला कि विग्रह कोई साधारण उनको नहीं मानना चाहिए। और जो भी मैंने भी सीखा हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी भी बोलते हैं कि विग्रह को अगर आप जैसे छोड़ के जाते हैं तो वेट करते हैं, उनको बता के जाना चाहिए मैं इस टाइम पे वापस आऊंगी, ये चीजें हैं, भगवान ऐसे ऐसे खा लेना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे ऐसे इतना इतना करना है आपको, ये करना है, सब कुछ डिक्टेट करके जाना पड़ता है अगर आप जा रहे हो। अगर आप उस डेट में नहीं आए, उस टाइम पे नहीं आए, तो फिर भगवान वेट करते रहते हैं, कहाँ गई, अभी तक आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं, कब आएगी, कब खिलाएगी, कब नहलाएगी, कब धुलाएगी, मुझे भूख लग रही है, कब आएगी, कब आएगी, मतलब एक छोटे बच्चे जैसे ना वो वेट करते रहते हैं। तो इसी तरह से विग्रह के साथ कोई अपराध ना हो तो ये जगन्नाथ जी और गौर निताई के विग्रह ऐसे होते हैं, वो लाने की परमिशन इजिली क्यों मिल जाती है, क्योंकि वो अपराध नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ उन्हें खिलाए पिलाए नहीं, लेकिन वो अपराध नहीं लेते, भगवान माफ कर देते हैं, क्योंकि गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह है, जो गौर निताई के जो विग्रह है, वो जो होते हैं मर्सीफुल है, बहुत दयालु हैं वो अपराध नहीं लेते, वो आपको माफ कर देंगे। पर लेकिन जो है जगन्नाथ जी के विग्रह भी, जगन्नाथ जी भी अपराध नहीं लेते, उनको आप जैसे रख देंगे बेचारे वो खा लेंगे, कर लेंगे, रह लेंगे। पर जो हमारे राधा कृष्णा युगल सरकार है, वो नहीं ऐसे रह पाएंगे। वो तो अगर आपने उनकी सेवा अच्छे से नहीं किया या उनको शोकेस बना के रख दिया, तो वो अपराध लगेगा। घर में जो भी प्रॉब्लम उनके उनको जो फील हो रही होगी भगवान को, वो प्रॉब्लम घर के लोगों को साथ में आएगी, तो ऐसा होगा। इसीलिए जो है मात्र विग्रह को लाके उन्हें शोकेस में बंद नहीं करना है और कोई अपराध ना हो, इसीलिए जो है हमें सीनियर से पूछ के ही अपने विग्रह को लाना चाहिए। ठीक है। और विग्रह का साइज भी 10 इंच से कम होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। 9 इंच प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, इससे बड़े विग्रह नहीं लाने चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? जयश्री पढ़ोगे, क्योंकि मेरी आवाज ना नहीं खराब हो जाएगा और गला में ज्यादा बोला तो। पढ़ो आप। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नानुपन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। माम मुझको उपेत्य प्राप्त करके पुनः फिर जन्म जन्म दुखालयम दुखों के स्थान को अशाश्वतम क्षणिक न कभी नहीं अनपुवंती प्राप्त करते हैं महाआत्मनः महान पुरुष संसिद्धिम सिद्धि को परमाम परम गता प्राप्त हुए। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य: चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमा गति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत से भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू जयश्री। भगवान बोल रहे हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि वे उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं कि संसार क्या है, दुखों से पूर्ण है। ठीक है। तो दुखों से पूर्ण क्यों, तभी तो बोले दुखालयम अशाश्वतम, दुखी है यहाँ पर, चूंकि ये नश्वर जगत भगवान बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी स्पष्ट बोल रहे हैं कि ये नश्वर जगत जो है जन्म जरा तथा मृत्यु के कलुषों से पूर्ण है।
हर दिन कलेश कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वे वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। ये बात सच है कि जो लोग भगवान के धाम पहुंच चुके होते हैं ना, वो कभी भी इस भौतिक संसार में जन्म लेना नहीं चाहते, पर भगवान के आदेश अनुसार उन्हें इस जगत में भगवान के प्रचार कार्य के लिए आना पड़ता है, जैसे प्रभुपाद जी। ठीक है, वो नहीं आना चाहते थे, पर भगवान ने बोला कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहां पे सारी व्यवस्था करूंगा, आप जाओ। तभी भगवान के धाम से आते हैं महान पुण्य आत्माएं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया, स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। इसमें कुछ भी ऐसे नहीं जो आप लोग को समझ में नहीं आया हो, फिर भी कुछ चीजें हैं जो मार्क कर लीजिए, वो मैं बता देती हूँ आपको। लास्ट पैराग्राफ है, वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं। कौन? जो भगवान के भक्त होते हैं, वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। हाईलाइट कर सकते हैं, इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत के जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। ठीक है, जो भगवान के धाम में रहती हैं वो सर्वोच्च आत्माएं होती हैं। नेक्स्ट श्लोक अभी 7 बज चुके हैं, हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। कोई डाउट है? क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, गला और खराब हो जाएगा। आप लोगों को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो? नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। किसी का क्वेश्चन नहीं है आज? ईशा, हाँ बोलो। हम्म। हम्म। शांत भक्त मतलब ये भी तो एक रिलेशन है ना भगवान का। देखो 5 रिलेशनशिप लिखे हुए हैं। शांत भक्त भी होता है, शांत रहता है वो किसी भी तरीके से ना, मतलब वो ये सिर्फ ये जानता रहता है कि मैं भगवान की नित्य निरंतर मुझे सेवा करनी है। वो भगवान को परम पुरुष के रूप में भगवान की पूजा करता है। ठीक है, वो शांत रहता है, वो किसी भी वो ये सारी जो यहाँ पे रिलेशनशिप लिखे हैं ना, इन सारे रिलेशनशिपों में से होके गुजरता है। ठीक है, वो मतलब निष्काम रहता है, उसको हर चीज मतलब वो सेवा करेगा भगवान की, माता पिता बन के भी करेगा, साखे बन के मतलब फ्रेंड बन के उनसे बात भी करेगा, और जो है और उसमें वात्सल्य भी हो गया और शांत भी हो गया, दास से दास बन के सेवा करेगा, सब कुछ मतलब ये सारे रिलेशनशिप शांत भक्ति गुणों में आ जाएंगे। ठीक है, वो एक गुण में नहीं होगा, इन सारे गुणों से होके निकलेगा। अब देखिए, जब हम भगवान विग्रह लाते हैं तो हम उन्हें बहुत प्यार से उनको देखभाल करते हैं, तो एक वात्सल्य भाव हो गया ना, वो हो गया। और जब आप जो है भगवान के लिए कुछ परचेज करने जाओगे, कुछ खरीदने जाओगे या उनको अपने से पहले उनके लिए बनाओगे, तो वो दास्य भाव हो गया, हो गया। फिर उसके बाद जो है और माधुर्य भाव, मतलब आप भगवान को अपना फ्रेंड मानोगे, ताकि मेरा भगवान मेरे फ्रेंड है, ऐसा मैं उनसे सब कुछ बातें कर सकती हूँ, है ना। साख्य मैत्री भाव, दाम्पत्य भाव, गोपियां जो है भगवान से दाम्पत्य माधुर्य भाव में स्थित थी। माधुर्य भाव के भी कई लक्षण हैं, हम उसमें जो है नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ते हैं इसको। अ, ये अलग अलग भाव होते हैं, तो ये जो है कुछ भाव यहाँ पर लिखे हुए हैं। अभी कभी टाइम मिला हमें तो अगर हमारी कंप्लीट हो गई प्रभुपाद बुक तो कोशिश करेंगे। वैसे अभी वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि सब लोग उस पर नहीं आए हैं। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है उसमें ये सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं, डिटेल में अनेक भावों के बारे में, है ना। डीप नॉलेज है वो, कहते हैं उसको बाद में पढ़ा जाता है, एकदम से नहीं। वो जब सीनियर से रिकमेंड मिल जाता है तभी उसको पढ़ते हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन एकदम नहीं पढ़ने दिया जाता। ठीक है, तो ये अलग अलग भाव होते हैं, पहले इन भावों को विकसित किया जाता है। जब ये विकसित होते हैं तब भक्त जो है भगवान को अचीव कर पाता है। पर वो प्रैक्टिस 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 करनी पड़ती है। कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी अचीवमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, करनी ही पड़ेगी। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? यस माता जी, मुझे पूछना था कि अभी हमने एक श्लोक में पढ़ा था कि जहाँ हम भगवान की पूजा करते हैं या उनके विग्रह हैं, वो स्थान वृंदावन के समान होता है। तो मोस्टली लोग जब उनकी मृत्यु आने वाली होती है तो वो वृंदावन में क्यों शिफ्ट हो जाते हैं?
हाँ, ऐसा देखिए, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में बातें होती हैं, अलग-अलग सिचुएशंस होती हैं। हर एक के घर में ऐसा नहीं हो पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ घर में सारे लोग डिवोटीज़ नहीं हैं, है ना? कुछ ही डिवोटीज़ हैं, तो वैसा वातावरण नहीं है। वो बिलक-बिलक के रो रहे हैं, वो नहीं जानते कि इसको तो नया जीवात्मा देहांतरण कर गई है या कर रही है या अभी इसका समय आने वाला है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ की भूमि पर वहाँ धाम में ले जाया जाए ताकि उसको सीधा वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, ठीक है? तो एक-एक कॉन्टेक्स्ट में अलग-अलग चीज़ें बोली जाती हैं और यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जहाँ पे जो है भक्त लोग रहते हैं वो वृंदावन होता है, ये बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ़ धाम जाके ही हम भक्ति कर सकते हैं, धाम के बाहर हम भक्ति नहीं कर सकते, जो लोगों को ऐसा लगे। तो इसीलिए उनको समझाया जा रहा है कि नहीं, आप जहाँ पर विग्रह हैं, अब भगवान हैं, वहाँ पे भी आप वृंदावन बना सकते हो, रह सकते हो। शांत रहो मतलब मन को विचलित मत करो कि अब मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। नहीं, आप रहो। क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि सिर्फ़ वृंदावन जाके ही मैं भक्ति करूँ। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं मैंने बहुत लोगों को सुना है ऐसी बात बोलते हुए कि वो बोलते हैं कि अभी जब हमारा रिटायरमेंट ले लेंगे ना हम, तो वृंदावन जाके बस जाएँगे, वहीं पे भक्ति करेंगे, वहीं पे जीवन त्याग करेंगे, वहीं पे हो जाएगा काम। तो मतलब इस तरह की मेंटालिटी होती है लोगों की, तो उस चीज़ को समझाने के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है? लेकिन शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को समझें, तो वो यही बोलते हैं, कि वृंदावन में देह त्याग करने पर सीधा आप भगवान के धाम में जाते हैं। ठीक है? पर ये भी जो है धाम में भी जाके ज़रूरी नहीं कि किसी का मन और भाव जो है उस तरह से हो। लेकिन क्या होता है कि अगर धाम में मैं गई और मेरे अंत समय आ गया और मैं धाम में मुझे ले जाया गया, डिवोटीज़ ले गए और मेरे मन में चिंतन हो रहा है कि आइसक्रीम काश मैं आइसक्रीम खाती, है ना? तो मैं वो धाम में ही जो है, धाम में ही किसी भी फ़ॉर्म में आ जाऊँगी। देखिए मैंने एक बार उर्मिला माता जी से पूछा था कि माता जी हम परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की जब मैंने फर्स्ट परिक्रमा कर रही थी। आई वाज़ आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन मैं पूरी क्वेश्चन बैंक चलता-फिरता क्वेश्चन बैंक थी। मैं हर जगह क्वेश्चन पूछती थी, हर जगह, हर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछती थी। तो आई जस्ट माता जी से पूछा ये सुअर दिख रहा है माता जी के धाम में सुअर क्यों है? धाम में तो सुअर नहीं होते ना माता जी। माता जी बोलती हैं कि धाम में रहने के बाद भी इन्होंने सुअर जैसी मेंटालिटी रखी या सुअर जैसा भाव था उनका गंध खाने का, तो वो धाम में सुअर बन गए। है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है कि धाम में भी आके आपकी कैसी फीलिंग है या फिर आपने जो शरीर त्याग कर रहे हैं तब अंत समय आपके अंदर क्या फीलिंग रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको शरीर मिल जाएगा, वो भी कहाँ मिल जाएगा? धाम में ही मिल जाएगा ताकि आप नेक्स्ट बर्थ अपने को सुधार के वापस जा सको। ठीक है? धाम में के बाहर नहीं मिलेगा, धाम में ही मिलेगा। ठीक है? एनी क्वेश्चन? यस माता जी, बस लास्ट क्वेश्चन है एक। माता जी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि भगवान का नाम हम अपने एंड समय पे लेते हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो ड्रिंक करते हैं या मतलब जुआ वगैरह खेलते हैं, लेकिन मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसके पापा ने ना लास्ट टाइम मरने से पहले बोला था हे राम, तो उनको मतलब या भगवान के घर में एंट्री मिल गई होगी उनको, हाँ, ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इन अगर भ स्पाइट ऑफ मतलब वो जुआ वगैरह खेलते थे फिर भी उनको मिल गई होगी। कुछ भी। अब देखिए उनको लेने तो गए होंगे जो है विष्णुदूत ज़रूर लेने गए होंगे, पर लेकिन जो है ना उनको वैकुंठ तक गए होंगे, वैकुंठ लोक तक ज़रूर गए हैं क्योंकि विष्णुदूत लेने आए हैं। पर लेकिन उसके धाम धाम में जाने के बाद भी ना उनको जो है वापस इस मनुष्य शरीर में भेजा जाएगा दोबारा से। ठीक है? नरक नहीं ले जाएँगे नरक नहीं ले जाएँगे और दोबारा से भेज दिया जाएगा इस मनुष्य शरीर में जाके भक्ति अचीव करने के लिए। वो जितना अकाउंट जिस लास्ट टाइम पे जो नाम लिया है ना, शुद्ध नाम का प्रभाव इतना ज़्यादा अकाउंट में एकदम से कह लीजिए आपके अकाउंट में एकदम से करोड़ रुपए आ गए। करोड़ रुपए एकदम से आ गए। इसी तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी चलो उसने कुछ भी नहीं कमाया पर एकदम से आपके अकाउंट में करोड़ रुपए आ गए, तो आप करोड़पति बन गए, नहीं बन गए? बन गए, है ना? इसी तरह से जब आपका नाम लिया आपने तो आपके खाते में हरि नाम का जितनी पावर थी आ गई है, आपकी भक्ति का अकाउंट ओपन हो चुका है। तो अब धाम में तो वैकुंठ तक तो गए, पर वैकुंठ से फिर जो है वापस इस संसार में वापस भेज दिया जाएगा कि जो अकाउंट से तुम्हारी भक्ति का क्लोज़ हुआ था जाके उसको कैरी फॉरवर्ड करो वहाँ से फिर दोबारा से नाम लेके वापस जाओ।
तो शुद्धि तो होना ही चाहिए, भगवान के घर कोई भी अशुद्ध नहीं जा सकता, पर भगवान का नाम ले लिया तो वो तो निश्चित रूप से जाएगा ही जाएगा, वो तो सत्य है, शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, स्वयं भगवान की वाणी है ना, जाएगा ही जाएगा। इस पे मैंने क्वेश्चन भी पूछा था सीनियर से, तो उन्होंने यही आंसर किया था, पापी तो है, अब पापों का तो थोड़ा सा उसको भी तो वो करना ही पड़ेगा ना, उसको क्या, उसको वही कैसे खत्म कैसे होगा वो, मतलब जरूर उसके अकाउंट में एक तरफ से करोड़ों रुपए आ गए, मतलब हरि नाम का पावर आ गई उसके जीवन में, पर लेकिन जो है अब उसका उससे वो वैकुंठ तक तो चला गया, वैकुंठ में कुछ काल तक रहेगा, जिस काल तक उसके जितना उसने नाम लिया है, मतलब जितनी पावर आ गई है उसके अकाउंट में भगवान के नाम की, उतने टाइम तक वो वैकुंठ में वास करेगा। जैसे ही उसको फिर उसके जो है वो नाम जो है उसको आगे मनुष्य शरीर के लिए भेजा जाएगा, और फिर आगे जाके उसको उसी अकाउंट से दोबारा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आगे लेके आना पड़ेगा। इसलिए वो कहाँ जन्म लेंगे? भक्तों के घर में जन्म लेंगे, जहाँ से पैदा होते ही उन्हें भगवान का नाम सुनने को मिलेगा। फिर जितना ही ज्यादा भगवान का नाम लेंगे, उतना ही अपने जीवन को सार्थक करके अंत में परम धाम गोलोक जाके वहां निवास करेंगे। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मेरे ताऊ जी भी ओम ओम का उच्चारण कर रहे थे लास्ट टाइम पे, तो वो भी है, धाम तक तो जरूर जाएंगे, फिर वहां से लौट के वापस आ जाएंगे, ये होता है। नरक नहीं जाती हैं वो आत्माएं, ये तो 101% श्योरिटी है, नरक नहीं जाएंगी, लेकिन वापस जरूर आ जाएंगी मनुष्य शरीर लेके, ठीक है ना, इतनी गारंटी शास्त्र जरूर देते हैं इस बात की। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, तो चलिए यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी